इससे पूर्व कहानी के तत्वों में हम कथावस्तु अथवा कथानक और पात्र या चरित्र चित्रण नामक तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अन्य तत्वों का अध्ययन यहाँ करेंगे। कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व संवाद या कथोपकथन कहलाता है। कहानी में पात्रों के आपसी वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहते हैं। ये संवाद कहानी के पात्रों को जहाँ एक ओर सजीवता प्रदान करते हैं, वहीं कहानी में वर्णनात्मकता के कारण आई एक रास्ता को तोड़ कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी में संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं, कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करते हैं। वहीं कहानी का उद्देश्य भी संवादों के माध्यम से स्पष्ट होता है। इन सब कार्यों का संपादन संवादों से तभी हो सकता है जबकि कहानी में के संवादों में निम्न विशेषताएं हों। संवाद पात्र, परिस्थिति एवं घटना के अनुकूल होने चाहिए। संवाद संक्षिप्त एवं व्यंग्यपूर्ण हो, अर्थात संवाद बहुत अधिक लंबे उपदेशात्मक नहीं होने चाहिए। तीसरा, कथानक को प्रवाहमान बनाने में समर्थ होना चाहिए संवादों को। चौथा, वे चरित्रों को उभारने वाले हों, अर्थात संवादों के माध्यम से चरित्रों का चित्रण भी संभव हो। इसके साथ ही संवाद सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए जो पाठक को अर्थ संप्रेषित कर सके। अगला तत्व देश काल वातावरण है। वातावरण का अर्थ है उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही है तथा जिनमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं, यानी आसपास का वातावरण। पात्र और उसके चारों ओर पदार्थों का संबंध बहुत गहन होता है। उनका चित्रण न केवल पात्र की मानसिक स्थिति को उद्घाटित करने में सहायक होता है, बल्कि सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीय बनाता है। शास्त्रीय दृष्टि से वातावरण के सामान्य 3 पक्ष माने गए हैं। पहला, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर उद्दीप्त करता है। दूसरा, जो हमारी सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति को परितृप्त करता है। और तीसरा, जो हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता है। प्रथम प्रकार के वातावरण को पश्चिमी विद्वानों ने लोकल कलर कहा है, मगर इनमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरा प्रकार है जिसमें वास्तविक जगत का वातावरण आता है।
आधुनिक कहानीकार कहानी में पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि पात्र और परिवेश परस्पर अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं। कहानी का 5वां तत्व है भाषा शैली। इस तत्व का संबंध कहानी के कथ्य के प्रभावशाली संप्रेषण से है। कहानी की सफलता इसी में है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े, यानी लेखक जो कहना चाहता है वो पाठक तक पहुंच जाए। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी तथा पात्रानुकूल हो। जब हम कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं तो कहानी की भाषा वास्तविक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के निकट होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब कहानीकार भाषा के कृत्रिम अर्थात बनावटी रूप की अपेक्षा सहज रूप को स्वीकार करेगा। जहाँ तक शैली का संबंध है, उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता तथा प्रभावात्मकता आदि का होना नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही कहानीकार कई शैलियों में कहानी को लिख सकता है, जैसे वर्णन प्रधान शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली अथवा मिश्र शैली। किसी कार्य की संपादन विधि में वह कौशल और सौष्ठव जो पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे उसे शैली कहा जाता है। कहानीकार का उद्देश्य किसी बात को बोधगम्य कराना ही नहीं, वरन प्रभाव उत्पादन भी है। और अलग अलग लेखकों की अलग अलग शैलियाँ उनके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार विकसित होती चली जाती है। ऐतिहासिक कथा वस्तु प्रधान कहानियों में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। जब कोई पात्र अपनी आपबीती या अपने जीवनानुभवों को स्वयं कहता है, वर्णन की वह पद्धति आत्मकथात्मक शैली कहलाती है। कई बार कुछ कहानियों में पत्रों के माध्यम से कहानी का प्रारंभ या विकास होता है। यह भी एक प्रकार की चरितात्मक शैली का ही अंग है, जिसे पत्रात्मक शैली कहा जाता है। पत्रात्मक शैली से भिन्न एक और शैली डायरी शैली भी आत्मचरितात्मक शैली का ही एक रूप कहा जा सकता है। इसमें पात्र डायरी के विभिन्न पृष्ठों में विभिन्न दिनांकों के अनुसार अपनी जीवन घटनाओं को लिखता चलता है और उसके माध्यम से एक पूरी कहानी का निर्माण
हो जाता है। इस शैली में पात्र अपने विगत जीवन का वर्णन पूर्ण अनुभूति और भावुकता के साथ करता है। कहानी का छठा तत्व उद्देश्य है। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य अवश्य रहता है। प्राचीन काल में कहानी मनोरंजन का साधन थी और इस आधार पर उसका उद्देश्य भी मनोरंजन था। किंतु आज कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं रह गया है, अपितु कहानी तत्कालीन समाज के अनेक सरोकारों से अपना संबंध रखती है। कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहानी उपदेश नहीं देती, वह तो मानव जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन करती है। आधुनिक कहानीकार इस बात को महत्व नहीं देता कि वह कहानी के माध्यम से पाठकों की वृत्तियों का उन्नयन करे, अर्थात उनमें उच्च मूल्य या आदर्शों की स्थापना करे, लेकिन कहीं न कहीं वे कहानी में पाठकों को प्रभावित कर उनके संवेगों को जगाता है, अर्थात उनकी संवेदनाओं को जगाने का प्रयास करता है। यदि वे पाठक के समक्ष आज की विकट परिस्थितियों का चित्रण कर उनके प्रति पाठक को जागरूक बनाता है, तो भी उसके लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है।